परम पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पूजनीय स्वामी रामदेव जी और बड़े महाराज जी वहां भी विराजमान हैं। मैं आप सबके सामने शीश झुकाता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। आज इस तरह का मेरे लिए पहला अनुभव है और मैं बहुत आस्थावान हूं और हर कुंभ में मैं भेष बदल के घूमता हूं। ये सच्चाई बता रहा हूं। चाहे हरिद्वार भी जाता हूं और प्रयाग भी जाता हूं, नासिक भी जाता हूं, वहां लोग मुझसे फोटो न खिंचाएं या हाथ न मिलाएं या कोई टेलीविजन की बात ना करें, मुझे पूरा भक्ति में रहने दें, इसलिए मैं वहां भेष बदल के 3-4 दिन हमेशा रहता हूं और वहां पूरा श्रमदान करता हूं। इसी कड़ी में जब आपने मुझे याद दिलाया रामदेव महाराज जी ने, तो मैं आपका बहुत कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे मन की बात कही और इस समय मंच पे सिर्फ ये साधु संत नहीं है, मेरी नजर में मंच पे इस वक्त आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। यही है हमारा हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, हास्य कलाकार हूं, इसलिए तमाम बातें या तो मेरे साथ हो जाती या मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। आज बड़ी गड़बड़ हो गई। छिपरा नदी के पावन तट पे मैं स्नान कर रहा था, अभी दोपहर की बात है। स्नान किया और मैंने जैसे ही स्नान करके निकल ही रहा था, मैंने देखा सामने नागा बाबा। नागा बाबा, तो मैंने कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि स्नान करते ही नागा बाबा के दर्शन। मैंने कहा नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। तो नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। हमने कहा नागा बाबा आप क्रोधित हैं क्या, आप नाराज हैं? अरे मैं कोई नागा बाबा का नहीं हूं, मैं खुद नहा के निकला, मेरे को टावल लेके भाग गया। तो कई बार बड़ी विचित्र समस्या हो जाती है। यहां मैंने जिस तरफ हमारे अखाड़ा है, हमारे पूज्य बाबा जी के अखाड़ा है, वहां तो भजन कीर्तन होते रहते हैं। दूसरी तरफ महाराज जी वहां फिल्मी गाने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। इस पे भी मुझे लगता है रोकथाम होनी चाहिए। एक साथ इतने स्पीकर लगे हुए हैं, उसमें खोया पाया वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और फिल्मी गाने भी हो रहे हैं। कोई बच्चा खो गया वो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रैफिक वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब आवाजें मिक्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिक्शा हटावे, हाँ पीछे हट जाए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के दरोगा से ले जाए। आगे बढ़ते जाइए के पगे घुंघरू बांध मीरा नाची ओ आज मौसा। अपनी जेब संभालिए, अपनी जेबें संभालिए, जेबें से आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ाइए, MRP 14-15, आगे बढ़ाइए रिक्शे को। आप यात्री जितने भक्तगण हैं अपने सामान की रक्षा स्वयं करते रहे। देखिए हम खो गई हैं रमरतिया, हमका जहां पे छोड़े रहे हो वहीं पे हम बैठी हैं। चाचा नहा के निकले, तुम तौलिया लेके कहां गए हो? आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे एक बच्चा खो गया है, लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के बूथ से दरोगा जी से ले जाए, वो दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए। ओ आज मौसम बड़ा कजरा रे कजरा। आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ाइए, रिक्शा आगे बढ़ा देंगे। देखिए हमारे बिहार के रामरती जी कुछ कहना चाह, भाई साहब हम भूखे हैं, हमारा पैसा तुम्हारे पास है, अब पूरी खाने को नहीं मिल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि अखाड़ा में गए, महाराज के यहां फ्री में खा के मिल गया, नहीं तो तुमको जूता जूता मारते। आगे बढ़ते जाइए। बाद में एक महिला आई, दरोगा जी से बच्चा लिया। हाँ साहब हमारा बच्चा है, हमका दे दो। बच्चा दे दिया। दरोगा का माथा ठनका, बोले इधर आइए, हर रोज आती हो, तुम्हारा ही बच्चा क्यों खोता है? कहा महाराज ये मेला घूमे में ये बहुत परेशान करत है, तो हम जानबूझ के पुलिस वालन के पास छोड़ जाए। बोले चलो ये भी ठीक है। मैंने गाय की बहुत सेवा की है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं कानपुर का हूं, मेरे घर में हमेशा गाय रही और मेरी ड्यूटी थी उसको चारा देना, उसको घुमाना, और जो गोबर होता था गोबर तसले में भर के
मैं ही ले जाके, हमारे यहाँ बगल में जगह नहीं थी तो छत पे हम डालते थे, तब फिर अम्मा उसमें उपले और वो कंडे बनाती थी। मैं दूह नहीं पाता था, दूती वही थी। तो शायद गाय का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, मैं बहुत अटैच हूं गौ माता से। तो गाय पर मैंने एक चीज देखा है, उज्जैन में देखा मैंने, यहां महाराज जी गाय बीचों बीच चौराहे में बैठी रहेंगी, पूरे गैंग बना के, और जो कार वाले निकल नहीं पाते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, पा 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 पा। गाय उठती नहीं है, बैठे बैठे ड्राइवर को ऐसे देखती है। अच्छा, खुद तो उठती नहीं है, जो दूसरी नॉर्मल बैठी है उससे कहती है कि देखो ये क्या पागलपन कर रहा है। जो नॉर्मल आराम कर रही थी ऐसे, उससे कहा, दूसरी क्या, वो बोले ऐसी कार बहुत देखी है। लेकिन मैंने बाइक वालों को देखा है, बाइक वाले बहुत बदतमीजी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं, अगर गाय बैठी है तो बाइक से उतर के नहीं उठाते, बाइक में बैठे बैठे उसको पुश करेंगे। अब गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाय बस थोड़ा हिल जाती है, फिर पुश किया। तो भी बाइक में जो पीछे बैठा है वो बोला, ए रमेश तमीज से, गाय माता होती है, तमीज से। अच्छा, माता जी उठ जाओ, माता जी उठ जाओ, स्टेशन जा रहे हैं। एक गाय उठ गई, माता जी उठ जाओ, भाई के पास जा रहे हैं। दूसरी गाय उठ गई, तीसरी गाय उठी नहीं रही, माता जी माता जी माता जी। पीछे वाला बोला, ध्यान से देखो, माता जी नहीं पिताजी। अच्छा, आपको लगता है कि वो ऐसे बैठी होंगी? कई बार मैंने देखा उनका पूरा परिवार वहीं बस जाता है, चौराहे बैठी होती है। एक बैल, यानी हाँ वही सांड, गाय को आमिर खान की स्टाइल में प्रेम पैगाम भेज रहा है। एक बैल, सुन सुन, गाय बोली, सुना आती क्या गौशाला का करेंगे आके हम गौशाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट घुस जाएंगे, हर एक के झोले से निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे, और क्या। गाय मजाक अपनी जगह, लेकिन गाय हमें पालती है, मां का दर्जा हम उन्हें देते हैं। जब गाय को बेचा जाता है और जब ट्रक में उसे चढ़ाते हैं, वो दृश्य आप देख नहीं सकते। और दूर उसका बछिया जब उसको देखता है तो उस समय गाय माता हमारी क्या कहती है, ए भैया भैया हमका ना बेचो भैया, भैया हम बुढ़ा गई है भैया, हम का खाइबे, कोने में पड़ी रहा, घास फूस खा पड़ी रहा, 2-4 साल और जिंदा हो, हमका ना बेचो बच्चा, हमका ना बेचो बच्चा। अरे बच्चा, हमारे दूध पी पी के तुम बड़े भय हो, आज तो हमारे गोबर गैस से रोशनी हुई रही है, हमारे मूत्र से कैंसर का इलाज का दवा बन रहा बच्चा, हमका बुढ़ापे में ना बेचो बच्चा, हमका बुढ़ापे में ना बेचो बच्चा। एक कोने में पड़ी रहा, एक कोने में पड़ी रहा बच्चा, घास फूस खाइबे और कुछ ना खाइबे बच्चा। बच्चा याद है जब हमारे बछड़ा हुआ रहा तो तुम उस दिन स्कूल नहीं गए रहे हो, दूर से आके घंटी बांधे रहे हो हमारे बच्चा। हम देखा जब तुम पास हुए रहे हो, हमरे काला टीका लगाए रहे हो बच्चा। जब तुम आओ स्कूल से हम तुमका ऐसे चाटी, तुमका बहुत अच्छा लगत रहा बच्चा। अब बड़े हो गए हो, पैसा वाले हो गए हो, विदेश घूम रहे हो, ये बुढ़िया का ना बेचो बच्चा, ए बच्चा बुढ़िया का ना बेचो बच्चा, बुढ़िया का।